मेरठ लोकसभा सीट पर जीत की कहानी हमेशा से ही कैंट लिखता आया है। यदि किसी विधानसभा में कोई कमी रह जाती है, कहीं से बीजेपी हारती हुई चलती है, तो कैंट में आकर वो जीत में बदल जाती है। इस बार कैंट कितना मजबूत है, किस तरीके से बीजेपी की जीत की कहानी लिख रहा है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। कैंट विधायक है अमित अग्रवाल जी से। अमित जी, देखा है हमेशा ही कहते हैं ना कि भाई कैंट है तो बीजेपी वहां पर जीत लेगी। इस बार कैंट कितना बदला है? कैंट बदला नहीं है, कैंट और बढ़ गया है। हम्म, कैंट बदलेगा तो कैंट जीत की ओर ही तो बढ़ेगा। हम्म, पिछली बार हमारे चुनाव में 1,18,000 की लीड थी, हम्म, इस बार 1,25,000 से ऊपर की लीड देंगे। अच्छा, ऐसे ही देंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात कर लो, उनका सीधा ये कहना है कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बीजेपी का क्या मतलब है जीत का? नहीं, वो अपने हार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उनकी हार और बढ़ जाएगी। अच्छा। वो रिकॉर्ड की बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हार के रिकॉर्ड की बात कह रहे हैं। तो देख लेना, कल आपने एग्जिट पोल आए सब, एग्जिट पोल में तो क्या आ रहा है सब, तो जो आ रहा है वही तो रिजल्ट में आना है। आप लोग जो करते हो, गांव गांव जाते हो, गली गली जाते हो, गलियारे जाते हो, दुकान पे जाते हो, चौबारों पे जाते हो, जनता से पूछते हो, उसी को तो एग्जिट पोल कहते हैं। लेकिन वो तो एग्जिट पोल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे वो एग्जिट होने वाले हैं, इसलिए एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा एक मुझे आंकड़ा समझाइए, थोड़ा सा एक दो चीज, चूंकि आप जानकार हैं, बहुत बारीकी से, बहुत करीब से हैं, थोड़ा सा ही समझा दीजिए कि भाई सबको ही पता लग जाए कि भाई आपका क्या दावा है कि जो बीजेपी जीत रही है। हम लोग जो है मैकेनिकल काम करते हैं जी। जितना हमने पिछली बार प्राप्त किया उससे आगे और कैसे प्राप्त करेंगे। केवल शोर करने से, केवल रैली करने से, केवल टीवी पे केवल बोल देने से या पक्ष विपक्ष को गाली देने से धरातल का काम नहीं होता है। ग्राउंड जीरो पर जैसे आप लोग मेहनत करते हैं, हम भी ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। ग्राउंड जीरो हमारा है बूथ। हम देखते हैं कि हमको उस बूथ पर पिछली बार कितना वोट मिला था, तो हमको किस किस बूथ पर कम वोट मिला था, तो हम उसकी ग्रेडिंग कर लेते हैं, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगा लेते हैं। और जहाँ जहाँ कम मिला होता है अपने कार्यकर्ताओं को उसी पर मेहनत करने के लिए कहते हैं। और वो हमारी जीत का आंकड़ा है। ये आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये क्या ये है ना सब जी, ये सब बूथ वाइज ही तो है। ये बूथ संख्या 70 एकदम 260 आ गई, एकदम 261 आ गई। यानी कि भाजपा ने जहां जहां जितना प्रतिशत प्राप्त किया वो क्रम के अनुसार है, ऊपर से नीचे की ओर है। तो फिर इतना आप इस चीज को मजबूत बता रहे हैं, फिर सपा वाले कैसे सवाल उठा रहे हैं? सपा वालों को तो ये काम करना आता ही नहीं है, सवाल तो इसलिए उठाएंगे ना। वो तो केवल ये है कि इधर गए उधर बैठ गए। उनको तो दो ही फैक्टर पर, एक ही फैक्टर पर नाच था ना, एम वाई फैक्टर बोलते थे वो जी। और एम वाई फैक्टर बदल गया। वो जो एम वाई फैक्टर था वो मोदी योगी फैक्टर हो गया। अच्छा। एम फॉर मोदी और वाई फॉर योगी। अच्छा। एम वाई फैक्टर हो गया वो। अब एम वाई फैक्टर बीजेपी के पास है, बीजेपी का था। अच्छा, जैसे अमित अग्रवाल जी, एक चीज और आपने देखी होगी कि जैसे अरुण गोविल यहाँ पर आए थे, बाहरी हैं, तमाम उनका विरोध शुरू हो गया। कुछ लोग आपके भी थे कि जिन पर सवाल खड़े होने लगे थे, तमाम चीजें करी, लेकिन आपको लग रहा है कि सबको पार लगा के पार निकल जाएंगे आप? देखिए, इशू इस बात का नहीं है। एमपी का चुनाव कोई भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। और आपको मैं याद दिलाऊं, मुफ्ती महबूबा के पिता सईद यहाँ से चुनाव लड़े थे, मुजफ्फरनगर से। कश्मीर से कोई जाके नहीं लड़ सकता, लेकिन वो कश्मीर से यहाँ के लड़ गए थे चुनाव। गृह राज्य मंत्री थे भारत के, उन्होंने चुनाव लड़ा था यहाँ से। तो एमपी का चुनाव कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है। वही तो मेरठ है, हमेशा जिताता रहा है। शाहनवाज कौन सा यहाँ के थे? शाहनवाज भी बाहर के थे। शाहनवाज यहाँ पे 2-3 बार रहे हैं एमपी, जब बच्चे थे तो छोटे थे तब रहे हैं। तो इसमें बाहरी कोई बात नहीं होती, सब देश के नागरिक हैं। कोई कहीं से भी चुनाव पार्टी किसी को भी लड़ा सकती है, लड़ाती है। और मोदी जी गुजरात से आके चुनाव बनारस में लड़ रहे हैं, तो कोई तो बाहरी की बात आ गई। वो तो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पढ़े हैं, और आदमी रोजगार के लिए जाता है बाहर। रोजगार के लिए तो जाता है ना, नौकरी के लिए भी जाता है। अब कोई व्यक्ति 22 साल की उम्र में नौकरी में लगा और 60 साल में 62 साल में रिटायर होकर आया, तो 40 साल तो बाहर रहेगा ही। और हमारे व्यापारियों की बिरादरी में तो एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, रोजी रोटी के देश रहियो, बाप के देश मत रहियो। इसलिए सारा मारवाड़ी आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, मद्रास में मिलेगा। तो सब व्यापार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। अरुण गोविल जी भी अपनी रोजी रोटी के लिए बॉम्बे गए थे। तो अरुण गोविल जी जिस उम्मीद में मेरठ आए थे, आपको लग रहा है वो उम्मीद पूरी हो रही है? अरुण गोविल जी की अपनी कोई उम्मीद नहीं थी, ये तो पार्टी की इच्छा थी कि वो यहाँ से चुनाव लड़े हैं। हाईकमान की इच्छा थी, उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया गया। उन्होंने चुनाव लड़ा, हम लोगों ने चुनाव लड़ाया।
अच्छा, कितना एक जीत का हम अंतर मान लें कि भाई एक कितनी बड़ी जीत होगी, या आपको लग रहा है कि भाई कम से कम इतनी तो जरूर होगी? देखिए 1.25 लाख की जीत तो मेरठ कैंट से पक्की है, 1,25,000 की। बहुत बड़ी जीत कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे नहीं हैं। नहीं, 1,18,000 तो मैं जीता हूँ, हम्म, और तब मेरे हाथ जुड़े हुए थे, अब मेरे हाथ खुले हुए थे। अब मैं खुद मेहनत कर रहा था, तो कितना बड़ा अंतर पड़ेगा प्लानिंग में, लोगों को समझाने में, बड़ा फर्क आता है। हो सकता है 1,25 से भी आगे पहुंच जाए। अच्छा, और ओवरऑल अगर हम बात करें मेरठ लोकसभा की पूरी? देखिए मेरठ लोकसभा की बात करें तो विभिन्न जो हमारी विधानसभाएं हैं, उनका विभिन्न विभिन्न इतिहास रहा है। कभी हम जीते हैं, कभी हम हारे हैं। हापुड़ हम कई बार से जीत रहे हैं। हाँ। हम पिछली बार दक्षिण भी जीते, उससे पहले भी हम दक्षिण जीते, तो दक्षिण भी हम जीत में हैं। अच्छा। दक्षिण भी हम जीत में हैं। शहर में कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, तो इसलिए शहर के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि हम हारी में हैं। और किठौर भी हम जीतते रहे हैं। एक बार रामकिशन वर्मा जी जीते थे, अभी त्यागी जी पिछली बार जीते थे, मात्र 2700 या 2,500 वोट से हम हारे हैं किठौर। तो ये संख्या बदलने में जब हम काम करते हैं बूथ पर, बूथ स्तर पर हम काम करते हैं और उसको देखते हैं पिछला बूथ हम क्यों हार गए थे, क्यों कम पर थे, तो उस बूथ पर भी मेहनत करता है कार्यकर्ता, फिर घर घर जाता है, गली गली जाता है, तो वो सीट निकल आती है हमारी। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमारी कोई सीट हार में है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शुरू से लेकर और अब तक आपने कभी एक भी बार नहीं कहा कि यहाँ कोई दिक्कत है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको कि भाई आप बिल्कुल सीधा कह रहे हैं कि जीत ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है? देखिए पहले जब हम छोटे थे और हमारी पूर्ववर्ती पार्टी, हमारी पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ, तब हम लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ते थे। क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए कि इस बार पिछली बार से ज्यादा वोट पाया, और हम बड़े हो गए, अब भारतीय जनता पार्टी हो गई, मोदी जी का, योगी जी का जमाना आ गया, तो अब हम इस बात के लिए लड़ते हैं कि पिछली बार से इस बार लीड कितनी होगी। अब लीड के लिए लड़ते हैं हम। ये अंतर है हमारे इतिहास का, हमारे सफर का अंतर है ये। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को कुछ कहना चाहोगे? उनका कहना कि भाई हमने तो ऐसी घेराबंदी कर दी, तो सीधा कह रहे हैं बीजेपी के लोग हमें चुनाव लड़ा रहे थे जो नाराज थे। ऐसा है, बीजेपी का कोई व्यक्ति जाकर चुनाव लड़ा ले, उसके चुनाव लड़ाने से भी सपा और आलू, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं कि बीजेपी किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ाया होगा। ये तो तालाब में पत्थर फेंकने वाली बात है कि लहर तो उठेगी ही। अगर कोई ऐसी संभावना उनको लगती भी हो, तो भी संगठन में शक्ति है। संघे शक्ति कलयुगे, संघ में जो शक्ति है उसके आगे वो सब बातें बेमानी और फीकी हैं। संगठन के तौर पर हम लोग काम करते हैं और संगठन के बल पर ही हम लोग जीतते हैं। जो एग्जिट पोल है आप मानते हैं कि यही होगा? एग्जिट पोल को मानता हूँ, और निश्चित रूप से केवल 2 लोगों ने 401 दिखाया है, बाकी ने 385 383 दिखाई है, लेकिन वो सब फेल होगी और ये 400 पार होगा ही, 400 पार होगा ही। अच्छा, जिस बीजेपी के नेता से बात कर रहा हूँ वो एक ही बात कर रहा है, 400 पार। मतलब ऐसा क्या आपको, मतलब माहौल किसी और का नहीं है? अखिलेश ने भी पूरी ताकत लगाई, राहुल ने भी पूरी, उधर साउथ में भी आपने देखा तमाम। हमने देख साउथ में हम जीत के तो कितने बड़े तरीके से आ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा था ना कि साउथ के परिणाम चौंकाने वाले होंगे, तो वास्तव में देखिए ना, अब तमिलनाडु से हम लोग कितना बढ़ के आ रहे हैं, उड़ीसा में हम कितना बढ़ के आ रहे हैं, अरुणाचल में तो सरकार बन के सारी की सारी सीट हमारी तो आ गई। कहाँ नॉर्थ ईस्ट में जनसंघ को कोई जानता था क्या? कोई पूछता था क्या? अच्छा, ये बदलाव क्यों हुआ? क्या लगती है इस बदलाव? हमारे सबका साथ सबका विकास की बात करी मोदी जी ने, सबका विश्वास जीता मोदी जी ने। और जहाँ कहते हैं कि ये हिंदूवादी पार्टी है, अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में सब क्रिश्चियंस, साउथ में केरला में क्रिश्चियंस, वहां भी हमारा खाता खुल रहा है। तो हमने सबका काम किया है, सबका विकास किया है। जो मुस्लिम भाई अभी भी इस बात को नहीं मान रहे हैं और वो पूर्ववर्ती MY फैक्टर पर जाते हैं, वो भी एक दिन उनकी भी समझ में आने वाला है कि ये मोदी क्या चीज है। मतलब मुस्लिमों की वोट मिली है इस बार? निश्चित रूप से मिली है हमको, मुस्लिम महिलाओं की वोट तो मिली है। अरे भाई, हम 80 करोड़ लोगों को मोदी जी, योगी जी फ्री राशन दे रहे हैं और मकान बना के दिए हैं, उनको उज्ज्वला गैस दी है, 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाई है। और पुरुष के ही महिलाओं का विषय नहीं है, ये पुरुष का भी विषय है। एक दाढ़ी वाले मुल्ला जी के, बड़े मियाँ के बेटी अगर एक बच्चा हाथ में लिए, एक बच्चा गोद में लिए और एक बच्चा पेट में लिए घर वापस आएगी, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? उसके भाई को अच्छा लगेगा क्या? अपने परिवार छोड़ के बहन के परिवार को कैसे पालेगा वो? आज के ज़माने में जहाँ इतनी स्पर्धा प्रतिस्पर्धा है और प्रकृति का ज़माना है, हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो अपने बच्चों को छोड़ के बहन के बच्चों पर ध्यान देगा क्या? तो कोई नहीं चाहता कि मेरी बहन बेटी
परेशान हो, सब अपनी बहन बेटी को खुश देखना चाहते हैं। तो मोदी ने वही किया है। लेकिन आपने तो कांग्रेस और सपा की टेंशन बढ़ा दी है कि भी मुस्लिम महिलाओं की वोट आपने ले लिया। निश्चित रूप से मिलेगी हमको, अब देखना परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हम्म, तभी तो 400 पार आ रहा है। अच्छा, ये तो मेरठ की बात हो गई। मतलब आपको बिल्कुल है कि अरुण गोविल जीतेंगे अच्छी मार्जिन? निश्चित रूप से बड़े अच्छे मार्जिन से 1 लाख ऊपर से जीतेंगे। अच्छा, 1 लाख ऊपर से जीतेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दिए, तो मेरठ की बात रह गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लो, यूपी में भी आप कई जगह गए थे, वहां की क्या स्थिति आपको लग रही है जो 400 की बात कर रहे हैं? सब जगह एक सी बात है, 400 की बात क्या है। यूपी में अभी एग्जिट पोल ने 67 दिखा दिया, 68 दिखा दिया, कहीं 73 भी दिखा दिया। आप देखिएगा कि राहुल गांधी भी हारने वाले हैं रायबरेली से। और अखिलेश यादव कन्नौज से? अखिलेश यादव कन्नौज में भी स्थिति उनकी जो है ऐसी मजबूत नहीं है। अब वाई फैक्टर मैंने कहा ना, योगी के नाम से हमारे पास है वाई फैक्टर, MY फैक्टर हमारे पास है। अच्छा, MY फैक्टर की काट आपके योगी मोदी फैक्टर मोदी योगी हो गए, अब उन्हें भूल जाना चाहिए। कोई नसीहत देना चाहेंगे जोड़ी को? नहीं, नसीहत क्या देनी है, ये तो पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुके, दो लड़कों की जोड़ी। अब ये 2 बैलों की जोड़ी जैसे फेल हो गई ना, खत्म हो गई। ऐसे 2 बैलों की जोड़ी जो कांग्रेस का पहले चुनाव होता था, ये 2 बैलों की जोड़ी है अब। 400 पार वाली बात हो रही है? निश्चित 400 पार, आप देख लीजिएगा, आप ही रिपोर्टिंग करोगे कि 400 पार हो गई, आप ही रिपोर्टिंग करोगे। अच्छा, और जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि शुरू में कि भी पहले चरण का चुनाव हुआ, हवा बदल ली, दूसरा हुआ तो और एक माहौल बनाया गया कि स्थिति बहुत खराब है। इस बार तो बीजेपी की तमाम जो गठबंधन है वो मजबूत है। कौन लोग थे इसके पीछे? देखिए, हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, और जब पछवा चलती है तो पेड़ पौधे सूखते चले जाते हैं, आदमी भी सूख जाते हैं। तो ये विपक्ष के लोग, पछवा चली तो सूख गए, पछवा पूरब पश्चिम से पूरब को हवा चली तो सब सूख गए ये लोग। अमित अग्रवाल जी, कभी अंदर से ये था जब तक एग्जिट पोल नहीं आए थे कि कोई दिक्कत हो सकती है कुछ ऐसे? कभी नहीं। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ जी। मैं मुरादाबाद में प्रभारी था 14 में, 272 प्लस का लगा था नारा, लिखा भी जाता था। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 272 प्लस कहा था। मैं उस रात को यहाँ आया था, रात को लौटा तो 2 बजे जाके देखा था वो उसके अंदर कुछ गड़बड़ थी, जो बैकड्रॉप लगा था, तो उसको मुझे उतरवाना पड़ा। उसमें कुछ फेस मिल नहीं रहे थे ठीक, तो उसको ठीक कराने के लिए मैंने उतरवाया, तो वो दोबारा रीप्रिंट होने गया 2 बजे रात को। अच्छा, तो मैंने कहा मैं दोबारा प्रिंट कर रहा था, उसमें 300 प्लस लिख दे। अच्छा, उसने कहा देख लो जी। अरे मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में कह रहा हूँ, 4 बजे तू लिख दे। और 6 बजे प्रिंट होके आया, 9 बजे तक वो लगा। और उसके बाद प्रभारी जी थी माथुर जी, वो माथुर जी आए, उन्होंने देखा भाई क्या कर दिया, 300 प्लस। अरे हमने कहा ब्रह्म मुहूर्त में हो गया। अच्छा, कितनी आई थी? 303 आई थी। तो ना तो मोदी जी ने कही थी, ना योगी जी ने कही थी, और ना अमित शाह जी ने कही थी। ये एक जनता के दिल की आवाज है, जो हम जाएं और उस आवाज को सुने। जो जनता के दिल की आवाज अपने कानों में ले जाता है, अपने मन में ले जाता है, अपने मस्तिष्क में ले जाता है, वो सुनता है, वो सफल होता है। जो नहीं सुनता है वो ऐसी 2 लड़कों की जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी के तरह से टक्कर मारता फिरता है। नतीजे चौंकाने वाले हैं। नतीजे चौंकाने वाले, नतीजे तो आ गए, आप लोगों ने नतीजे दे दिए, एग्जिट पोल पे नतीजे दे दिए। अगर ये एग्जिट पोल पे सवाल उठा रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो हर चीज पे सवाल उठाने, कल को अपने एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठाएंगे। ये अपने एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठाएंगे। और हमें तो लगता है कि अखिलेश जी ने जैसे कोरोना में वैक्सीन का विरोध किया था, भाजपा की वैक्सीन बताई थी, लेकिन जान हर किसी को प्यारी होती है। अब्बा जान के पर्दे के पीछे बाजू ऊपर करके कुर्ते की और लगवा लाए। तो अब पर्दा तो वहां भी है जहाँ वोट डलती है। देश के भविष्य को देखते हुए हो सकता है कि अखिलेश यादव ने वोट मोदी जी को ही डाली हो, कमल के फूल पे डाली हो। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं, मैं वास्तविकता कह रहा हूँ आपको। हर व्यक्ति के मन में जब वो मशीन पर खड़ा होता है तो जितना भी प्रचार होता है किसी भी पार्टी का, वो उसके कानों से गायब हो जाता है। वो देश की, धर्म की, अपने बच्चों के, परिवार के भविष्य की, और वो बात सोचता है, और तब वो बटन दबाता है, और वो कुछ सेकंडों का निर्णय होता है। और वो जैसे सेकंडों में निर्णय हुआ कि वैक्सीन पिताजी की लगनी चाहिए, उम्र 70 से ऊपर है, कुछ खतरा हो गया तो क्या होगा, तो उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। इसलिए खतरा देश को है, इसीलिए उन्होंने बटन दबाया होगा। आखिरी सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से मेरठ में भी एक चक्रव्यूह रचा कि भाई कैसे भी हो अरुण गोविल को रोक लिया जाए, तमाम तरह की बातें करें, भाई वो पर्दे के राम हैं, वैसे राम नहीं है, आप लग रहा है कि वो सब चीजें एक तरफ रह गई? देखिए, राम किसी के रुके से रुके थे क्या?
राम किसी के रुकने से नहीं रुके, ये सब रचना थी। कैकेयी भी थोड़ी उनको भेजना चाहती थी, कैकेयी भी उनकी माँ थी, अब प्रेम करती थी, लेकिन प्रभु की रचना थी, प्रभु की रचना थी। तुलसीदास जी ने क्या कहा है, जब जब वही धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे शरीरा, विभिन्न शरीरा। तो ये सब जो कहा तुलसीदास जी ने, और तब प्रभु जो है जन्म लेते हैं किसी भी शरीर को धारण करके, और सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। तो जो सज्जन हैं वो जो हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, जो मोदी जी योगी के साथ खड़े हैं, वो सब सज्जन पुरुष, यानी कि जनता, उनकी पीड़ा को हरने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आते ही हैं। तो मोदी जी का रूप एक ऐसा ही रूप है, योगी जी का रूप एक ऐसा ही रूप है, जो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ कैंट से विधायक अमित अग्रवाल हैं, सीधा जो जीत है उसको लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और सीधा कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल ठीक है, 400 पार सीटें भी आ रही हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरठ में सीधा कह रहे हैं कि जो बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने दावा कर रहे हैं, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।